अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ुबैरियात एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू हेल्पर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायो 401 की असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, जिसकी लास्ट डेट जो है आई थिंक 22 दिसंबर 2020 है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो सके और हमारा चैनल भी प्रमोट हो सके। तो ये असाइनमेंट जो है किसी राना नाम के जो है इसने मेंबर ने सेंड की थी। तो इसका जो है सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स जो है 10th 9th 10th या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ी होगी। फार्मूलाज वही हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस जो हैं ये आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा, मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ समीशन एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0.729 एंड समीशन एक्स इज इक्वल टू 0.701 एंड एक्स बार इज इक्वल टू 0.140 एंड एन इज इक्वल टू 5, देन कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो आप लोगों ने आप लोगों को ये वैल्यूज़ दी गई हैं। आपने ये वैल्यूज़ देख के परेशान नहीं होना कि ये समीशन एक्स स्क्र दिया हुआ है, ये एक्स समीशन वगैरह समथिंग ये दी हुई है। आपने सिर्फ वैल्यूज़ देखेंगे वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, फिर आप लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को फाइंड करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो साइन है वो है, एक मिनट में आप लोगों को ये जूम करके दिखाती हूँ। ये इसका जो है फार्मूला है ये वाला, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का जो साइन है और ये है मीन का साइन। तो फर्स्टली तो आप लोगों को जो है ये वैल्यू सिंपली दी गई है, आपने सिर्फ इन पे गौर करना है। 0.729, 0.701, 0.140 एंड 5। मीन आप कैसे लेते हैं कि जितनी आपके पास वैल्यूज़ दी गई हों वो प्लस करके और जितनी वैल्यूज़ वो नंबर हों एन नंबर हों उन पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये कितनी वैल्यूज़ हैं, एन को आप मत गिने क्योंकि एन जो है ये नंबर है। ठीक है, वैल्यूज़ हैं। तो आप लोगों के पास तीन वैल्यूज़ दी गई हैं, 0.140, 0.701 एंड 0.729। इन्हें प्लस किया। होना तो ये चाहिए था कि जितनी वैल्यूज़ हैं, मीन हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं तो इन्हें तीन पे डिवाइड कर दें। बट हमें जो है एन नंबर ऑफ जो है हमें वैल्यूज़ दी गई हैं कि आपने जो है 5 पे ही हमें एन जो है वैल्यू दी गई है, 5 पे हमने डिवाइड करना है। अब हम 3 पे नहीं करेंगे क्योंकि हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके हमें 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया मीन का 0.314 इट्स मीन। ठीक है, अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी खुद से फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे फाइंड करते हैं, इसके चार आई थिंक प्रोसेसेस हैं। पहले आपने जो है सब्ट्रैक्शन करनी है। आपके पास ये जो तीन वैल्यूज़ हैं ये इनके ऊपर सब कुछ अप्लाई होगा। ठीक है, इन तीन वैल्यूज़ को आपने लिख लिया। उसमें से जो आपकी मीन की वैल्यू आई है 0.314 उसमें से सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन के बाद जो आंसर आएगा उसका आपने स्क्वायर लेना है। अब हमारे पास माइनस करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आंसर आ गया 0.415, 0.387 माइनस 0.174। तो अब आपने जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। स्क्वायर लेने के बाद आप लोगों ने एवरेज फाइंड करना है। एवरेज और मीन एक ही जो है इनका हिसाब है कि आपने पहले वैल्यूज़ को प्लस कर लेना है, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी टोटल वैल्यूज़ को, फिर नंबर ऑफ दीज टोटल वैल्यूज़ से उनसे डिवाइड कर देना है। अब देखिए वहाँ जब हमने मीन फाइंड किया तो हमारे पास एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ दी गई थी। बट जब हम एवरेज फाइंड करेंगे तो हम जो है उसका एक्चुअल फार्मूला जो है कि तीन वैल्यूज़ जो हैं उन्हें प्लस करके तीन पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो तीन पे डिवाइड करके वैल्यूज़ कौन सी होंगी जिनका हमने स्क्वायर रूट लिया हुआ होगा। ठीक है, तो हम इन्हें एडअप करके थ्री नंबर पे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.1174233। उसके बाद जो है अगेन हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। 0.117422233 का अगेन जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। आप इसे शॉर्टर में लिख सकते हैं। मैंने ये पूरा जो है जितना कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू आई थी मैंने वही यहाँ पुट कर दी। आप यहाँ लिख सकते हैं 0.0138 लिख लें। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक, पूरी लिखनी है वो आप लोगों की मर्ज़ी है। अब ये देखें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ये पूरा जो है यहाँ तक जो है हमारी ये वैल्यू, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये वाला जो एक्चुअल हमारे पास आई है। ठीक है, अब हमारे पास मीन की वैल्यू भी है। ठीक है, मीन की वैल्यू जो है वो है 0.314 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास क्या है 0.013788239211111। ठीक है,
अब हमने जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को डिवाइड कर देना है मीन की वैल्यू पे और मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि आप लोगों के जो है ये लेक्चर्स में पीपीटीज में जो है फार्मूला यही दिया गया है, CV इज इक्वल टू SD/M मल्टीप्लाई बाय 100। तो वैसे ही हमने वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास ये जो है आंसर आ गया 4.3911588984433029। तो आप इसे जो है ये भी मैंने पूरी ही मतलब वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आप इसे कट डाउन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 4.3911 या 12, क्योंकि यहाँ 5 है तो आप वो भी लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये असाइनमेंट समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे, मैं आप लोगों को जो है बता दूंगी कि कहाँ से आप लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।